वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। तो आइए आज पढ़ते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है कि बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये ना कि यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, दिल्ली बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी और बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है। और ये कम से कम नहीं तो आप ये मान लो आपको 3 नंबर दे के जाएगा। 3 नंबर आप ये डाल लो, ये आपके 3 नंबर बिल्कुल मुफ्त में मिल रहे हैं, क्योंकि इसको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट हमारे साथ बने रहिए और इसको जड़ से खत्म करिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, और वीडियो को लाइक नहीं करना है। लाइक जब करना है जब आपको ये समझ में आ जाए। पहले तो वीडियो पूरी देखनी है, जब आपको ये समझ में आ जाए तब वीडियो को लाइक करना है। तो आइए शुरू करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम साहब ने क्या कहा था, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब आप सब लोग ये सोच रहे हो कि ये समानुपाती क्या बला होती है, तो आइए इसको समझते हैं। समानुपाती क्या होता है? समानुपाती मतलब ये होता है, अगर आपको कोई भी दो वैल्यू दी गई है, ठीक है, कोई भी दो वैल्यू दी गई है, ये एक्स और वाई, ठीक है। अगर हमको इसे समानुपाती करना है एक्स और वाई को, तो यहाँ पे ये साइन आता है, ये इस टाइप का कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इसको बोलते हैं समानुपाती, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। और अगर x की वैल्यू कम हो रही है तो y की वैल्यू भी कम होगी। समझ में आया सबको? तो चलिए देखते हैं। अब आइए अब बात कर लेते हैं किन्हीं दो आवेशों। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो आवेश लेट कर लेते हैं। चलो मान लिया हमने एक आवेश लिए है, इसको मैंने नाम दे दिया Q1, ठीक है। इसी तरह से एक और आवेश है मेरे पास Q2, ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच हमें मान लो बल डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? कूलाम के नियम के हिसाब से। तो कूलाम साहब ने क्या कहा था कि दोनों आवेशों के गुणनफल के जो बल होता है वो क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। इनके बीच की कुछ तो डिस्टेंस रही होगी ना, हमें तो नहीं पता है अभी यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, तो हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं। हमने इसको मान लिया ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। आर है, सबको समझ में? ये हमने डिस्टेंस मान ली आर। तो अब आइए, तो अगर बोर्ड में ये आता है तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले ये फिगर बनेगा पूरा, उसके बाद क्या करते हैं, जो हमने Q1 और Q2 माना है इसको हम लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिखेंगे माना दो आवेश Q1 व Q2 है तथा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r, तथा उनके बीच की दूरी r है, ठीक है। तो आइए अब जो हमने ये दो पॉइंट लिखे इनको सेटिस्फाई कराते हैं। पहला पॉइंट क्या क्या लिखा था हमने? आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखिएगा जो बल होता है उसको F से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, यानी ये होता है समानुपाती का साइन, ठीक है। किसके समानुपाती होता है? Q1 इंटू Q2 के, ठीक है। एक तो हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या आपको बताया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये व्युत्क्रमानुपाती क्या बला होती है, आइए इसको समझते हैं। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये होता है, कोई भी वैल्यू दी गई है हमें y, अगर y का हमें व्युत्क्रम निकालना है तो ये हो जाएगा 1/y। और ये व्युत्क्रमानुपाती अगर है तो इसको लिखेंगे, जैसे कोई भी वैल्यू है x है, मान लो x y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो उसको लिखेंगे x व्युत्क्रमानुपाती 1/y लिखेंगे इसको, ठीक है। 1/y मतलब व्युत्क्रम, y का क्या होगा? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है संख्या को उलट देना, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट को। अब इसको लिखते हैं, f बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हो जाएगा यहाँ पर 1/, ये क्या कह रहा है? वर्ग, यानी कि r का क्या करेंगे? वर्ग, ठीक है। एक तो ये यहाँ से निकलेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? F डायरेक्ट प्रोपोर्शनली Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और देखिए एक चीज आपको बता दें, जब भी ये साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है, तो हम इस
प्रोपोर्शनली साइन को हटाएंगे और यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। चलो हमने माना ये लगा दिया एफ बराबर, हमने प्रोपोर्शनल हटाया और के लगा दिया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आ गया कूलाम के नियम से। लेकिन देखिए ये के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू एक निश्चित है। ये के की वैल्यू क्या क्या दी थी हमारे कूलाम साहब ने, ये दी थी के की वैल्यू। के को इन्होंने कहा कि इसको लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की जगह क्या रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है भाई 9 गुणे 10 की पावर 9। ये प्रयोग द्वारा सिद्ध की गई है। ठीक है, तो चलिए ये के की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो क्या बना जाके एफ बराबर के की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यही हमारा कूलाम का नियम है। ठीक है,